जैसे आपको पता है आनंद मिश्रा जी हमारे हैं आईपीएस को काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़े, उनको तो लोगों ने बता रहा है कि उनको वो तो अगर जन स्वराज में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग आम आदमी किसी की बड़ी पहचान नहीं है, ज़मीन पर हैं, मेहनत कर रहे हैं जन स्वराज के लिए। क्या उनके लिए उस जहाँ सर बैठे हैं जिस ऊंचाई पर वो पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच सकते हैं जन स्वराज में? पास अभी 2 दिन मेरे एक सब्सक्राइबर कॉल किए थे, लंदन में रहते हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इस जन स्वराज में अभियान को योगदान देना चाहते हैं। ऐसे हमारे पास डेली 10 कॉल आते हैं, कोई भी लंदन से, कोई अमेरिका से, गुजरात से, दिल्ली से। वो किस प्रकार योगदान दे सकते हैं जन स्वराज में? देखिए, जो जहाँ है, प्रशांत जी तो आपको मालूम होगा कि संवाद भी कर रहे हैं, जो हमारे एक दिल्ली में लोग हैं, जो बेंगलोर में हैं, उसको देखिए क्यों नहीं देंगे। वो घर पर आते हैं हर जगह, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही माध्यम से हो सके। वो बुद्धिजीवी है। मेरा भी 2 दोस्त अमेरिका में है। अच्छा। अमेरिका में है, वो बात करता है, कहता है बहुत अच्छी चीज़ करो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अच्छा। वो बात करके कहता है और वो अपने गाँव में भी लोगों को बतला रहा है, दलित लोग अच्छे बन के आएंगे। लेकिन क्या दलित समाज जो लोग हमारे अध्यक्ष बनेंगे 2 अक्टूबर के बाद, अध्यक्ष बन, क्या वो 1 साल में वो उस ऊंचाई पर जा सकते हैं, कर सकते हैं? अब देखिए, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं, देखिए 1 साल काफ़ी उनका होता है और 1 साल में वो निश्चित रूप से, चूंकि जनस्वराज के सक्रिय सदस्य है जी, और जनस्वराज के सक्रिय सदस्य जनस्वराज की सारी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए 1 साल को उनको कार्यकाल दिया जा रहा है कि 1 साल में करें। मूल भावना इसमें यही है कि 5 वर्ष के अंदर में 5 कैटेगरी के लोग को एक बार मौका दें। और नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 28 तारीख को कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग आए हुए थे और बहुत सारा जो चीज़ें था लोग नहीं जान पाए उसके सारांश के बारे में कि आज उसका निष्कर्ष क्या निकला। और हमारे बीच आज सर बैठे हुए हैं, आईएएस अफसर रिटायर्ड हैं, नरेंद्र प्रसाद मंडल जी हैं। और चलिए बात करते हैं उनसे कि क्या उस निष्कर्ष निकला, कितने कमेटी बनी, कितने सदस्य, जो 121 लोगों का जो सदस्य बना था, आखिर उसमें कौन कौन लोग हैं। सर कैसे हैं? आपने बता ही दिया। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद मंडल है और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और जब जन स्वराज प्रारंभ हुआ उस समय से ही जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, 28 तारीख की बैठक का मूल उद्देश्य था कि अब पहले जन स्वराज एक अभियान था जी, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बनने जा रही है जी। तो जन स्वराज पार्टी जब बनेगी तो पार्टी का संगठन का स्वरूप क्या हो, क्या प्रक्रिया हो, इसी बिंदु पर, चूँकि जन स्वराज में सबकी सहमति से बात की जाती है, कोई चीज़ थोपी नहीं जाती है, कोई मुख्यालय से कोई चीज़ जाके सीधे नहीं बता दिया जाता है। इसीलिए 28 तारीख को राज्य के सभी जिलों में जो हमारे संगठन हैं, पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जो संगठन है, उस सारे पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था और सारे लोग आए और उनको संगठन के बारे में जो स्वरूप होगा उस पर उन लोगों से राय ली गई। अच्छा। राय ली गई, विचार ली गई, उनकी सहमति के बाद ही संगठन बनेगा। तो संगठन बनाने में सबसे पहले ये देखा गया कि अब संगठन जो बनेगा उसमें 25 आदमी चुने जाएंगे, 5 वर्गों से 5 आदमी चुने जाएंगे। ईबीसी से अलग 5 आदमी, ओबीसी से, एससी से, अल्पसंख्यक से, इस तरह से सारे 5 लोग, 25 आदमी का चुनाव होगा। अब ये 25 आदमी का चुनाव और यही 25 आदमी मिलके अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ये 25 आदमी का चुनाव कैसे हो, तो इस पर लोगों से राय ली गई और राय लेने के बाद यह सहमति बनी कि हर आदमी जो है, अभी हमारा जन स्वराज में संस्थापक सदस्य बन रहा है जी। तो इसके लिए जो चुनाव में लड़ेंगे वो संस्थापक सदस्य कम से कम 5,000 संस्थापक सदस्य बनाएंगे और 5,000 संस्थापक सदस्य बनाने के बाद वो जो है चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चुनाव होगा। चुनाव के लिए हम लोगों ने चुनाव समिति बना दिया है। 7 आदमी की समिति गठित की गई है जिसमें जो लोग जाने माने हैं, जिनको जानकारी है, वो चुनाव के लिए आए हैं। ये समिति के दिशा निर्देशन में, उसके गाइडलाइंस में ये
25 आदमी का चुनाव होगा। ये 25 आदमी मिलके आपस में अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अच्छा। अध्यक्ष का चुनाव जो होगा उसमें भी ये किया गया है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा। सर लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लोगों सुनो, ये पहली जो अध्यक्ष जो हमारे बनेंगे वो दलित समाज के ही क्यों बनेंगे? देखिए, अब हम लोगों ने ये किया है कि ऐसा नहीं है, हर समाज से लोग आएंगे। चूंकि 1 साल का इसलिए रखा गया है कि ताकि 5 साल के बाद 5 ग्रुप है तो 5 ग्रुप के बाद फिर दूसरे को मौका मिले। तो इसमें लोगों का विचार हुआ कि पहला दलित समाज से बनाया जाए, बाद में फिर ईबीसी समाज का होगा। और इसमें इतना ही नहीं हुआ, लोगों ने अपर जाति के जो लोग हैं उनसे राय लिया गया, उनसे सहमति ली गई कि क्या पहले बनाया जाए। तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि नहीं, पहला दलित समाज को ही दिया जाए, क्योंकि जनसुराज गांधी जी के विचारों पर चल रहा है। और इस विचारों पर चलने के लिए ये है कि समाज के निचले तबके के लोगों को सबसे ज़्यादा ऊपर लाया जाए, तभी जो छूटे हुए हैं, जो दलित हैं। तो पहला हुआ है कि पहले ऐसा नहीं है, हर समुदाय से अच्छे लोग हैं, तो छूटे दलित लोग अच्छे बन के आएंगे। लेकिन क्या दलित समाज जो लोग हमारे अध्यक्ष बनेंगे 2 अक्टूबर के बाद अध्यक्ष बन, क्या वो 1 साल में वो उस ऊंचाई पर जा सकते हैं, कर सकते हैं? देखिए, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं, देखिए 1 साल काफ़ी उनका होता है। और 1 साल में वो निश्चित रूप से, चूंकि जनसुराज के सक्रिय सदस्य हैं जी, और जनसुराज के सक्रिय सदस्य जनसुराज की सारी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए 1 साल को उनको कार्यकाल दिया जा रहा है कि 1 साल में करें। मूल भावना इसमें यही है कि 5 वर्ष के अंदर में 5 कैटेगरी के लोग को एक बार मौका मिले। यही। लेकिन उससे आप जैसे लोग, मैंने जिस हॉल में बैठा था सर, आप भी बैठे थे, लोगों का सवाल सबसे ज़्यादा है कि जो उनके पास बैठे हैं, कहीं अलग पार्टियों से आए हुए हैं, चुनकर बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता है आनंद मिश्रा जी हमारे हैं IPS से मतलब छोड़ दिए, उस वो काम कर रहे हैं। तो उनको बहुत बड़े, उनको तो लोगों ने बता रहा है कि उनको वो तो अगर जनसुराज में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग आम आदमी, किसी की बड़ी पहचान नहीं है, ज़मीन पर हैं, मेहनत कर रहे हैं जनसुराज के लिए, क्या उनके लिए उस जहाँ सर बैठे हैं जिस ऊंचाई पर वो पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच सकते हैं जनसुराज में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जनसुराज के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आनंद मिश्रा जी आवे या सब लोग आवे, एक तो पहला ये मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने उस बैठक में भी घोषणा कर दिया और बराबर बोलते हैं कि ये जनसुराज जब बनेगा तो उसमें प्रशांत किशोर कोई अध्यक्ष या कोई पद नहीं लेंगे। तो पहला तो प्रशांत किशोर जी की बात हो गई। हाँ। अब जितने लोग आ रहे हैं सब संस्थापक सदस्य में सभी का मान बराबर है। अच्छा। चाहे वो आनंद मिश्रा जी के जिनकी चर्चा आप की या कोई हो, हम हो, एक हमारा सब संस्थापक सदस्य एक है। इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो संस्थापक सदस्य हैं और जो 5000 सदस्य बनाए हैं, जिनको 5000 लोग उनको सपोर्ट करेगा प्रस्तावक के रूप में, वो पहले कैंडिडेट में खड़ा होंगे और उसके बाद हमारा 1 करोड़ जो लोग हैं वो बनाएगा कि कौन बनेगा। तो उसमें कहाँ बात आती है कि कोई VIP है, जिसकी जड़ें हैं, जिसको सब लोग मिलकर चुनेंगे। जो आप याद कीजिए, गांधी जी जब आज़ादी के पहले का कांग्रेस था तो बैठता था, सब लोग मिलकर चुनाव करते थे। उसी तरह से अब ये होगा कि सारे लोग, जितने हमारे 1 करोड़ सदस्य हैं, वो इसमें से लोगों को चुनेंगे। तो इसमें सब हैं, जो आवे चुनाव से आवे, जिसको जनता चुनेगी, जिसको हमारे जनसुराज के सदस्य लोग चुनेंगे वही अध्यक्ष बनेंगे। न कोई ये नहीं है कि किसी का बाप बड़ा पद पर है तो उसका बेटा बन जाएगा और कोई, यही सब तो हम लोग अलग से कर रहे हैं। ये जनसुराज अलग दिखने के लिए यही चीज़ चल रहा है। और फिर हम लोग बता रहे हैं कि इसी के लिए संविधान भी बनाया जा रहा है। और उस दिन संविधान को प्रारूप भी पहले बना था, लेकिन अब फाइनल संविधान बनाने के लिए अब वो 121 आदमी की एक कमेटी बनी है। 121 आदमी की कमेटी में सारे तबके के लोग हैं, जाने माने हमारे एडवोकेट लोग हैं, शिक्षाविद हैं, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। अच्छा, या सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आए हैं, हर तबके के लोग आए हैं, हर लोग जानकारी आए हैं और ये संविधान का निर्माण करेंगे। आप लोग श्री पवन वर्मा जी का नाम सुने होंगे। पवन वर्मा जी बहुत ख्याति प्राप्त रहे हैं, वो भी इसको देखेंगे और उसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस तरह से और संविधान में हम बता रहे हैं
ये सारी बात जो हम लोग कह रहे हैं, ये सारी चीज संविधान में आएगा। जो ऐसा नहीं है, संविधान में स्पष्ट हम लोगों को आएगा कि अब जो मान लीजिए अध्यक्ष बन गए, वो आगे हम लोग मैक्सिमम अगर रखें तो 2 साल भी हो सकता है, अभी तो 1 साल का रखा गया है, लेकिन उसके बाद जो है उनके परिवार के कोई नहीं आएंगे, या जो लोग आएगा उसको कोई हमारा चयन भी होगा। कैंडिडेट का भी, हम चुनाव में भी जा रहे हैं, किसी तरह कैंडिडेट होगा। तो ये नहीं है कि पटना से कैंडिडेट का नाम बता दिया जाता है, लोगों पर थोप दिया जाता है, नहीं, नीचे से जो आएगा, जो जनसुराज के सदस्य हैं, वो लोग जिसका नाम देंगे उसको हम लोग बनाएंगे, उसको ये करेंगे। और इसका यह भी दिया जा रहा है कि जिसका जितनी भागीदारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी, उसको हिस्सेदारी हम लोग देंगे, चाहे जहाँ कहीं भी रहे। लेकिन समाज तो कभी कभी लोग बोल रहे हैं कि फिर भी प्रशांत किशोर जी देखिए जाति वाला बात कर रहे हैं। अब ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि वो अधिकार का बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं वो जाति की बात कर रहे हैं। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार। आपको मैं बतला रहा हूँ कि लोग अगर बता रहे हैं प्रशांत किशोर की जाति की बात, तो लोग आप देखिए ना, समझिए ना कि कहाँ जातिवादी वो कर रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि जो मतलब 5-5 हर कैटेगरी के लोग बन रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं है, सारे जनसुराज के सदस्य कर रहे हैं। हाँ, ये तो निश्चित है कि देखिए ये जो नई चीज़ आई है, लोगों ने में एक नया विकल्प जो आया है, एक नया रूप दिया है, इसलिए लोग इसको काफ़ी अंगीकार कर रहे हैं, लोग उत्साहित हैं। तो जो हमारा अन्य पॉलिटिकल पार्टी है, जो आज तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सत्ता को लेते रहा, लोगों को ठगते रहा, उसकी जब खटिया खड़ी हो रही है और वो जब वो देख रहे हैं कि मेरा जनाधार खिसक रहा है, अब हम सत्ता कैसे ले पाएंगे, तो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम जनसुराज उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। लोग समझे, लोग देखे, बतावे, कभी बतावे कि प्रशांत किशोर जी ने क्या कर दिया, क्या जाति का कर दिया, ये अगर बतावे लोग कि नहीं प्रशांत, तो कहीं नहीं किसी को लोग मिल रहा है। अब झूठ के कौवा जा रहा है, उड़ रहा है, टिकी ले जा रहा है, इस तरह की बात पे कहीं हम लोग उसको कहीं ध्यान नहीं देते हैं। और ये मान के भी चलते हैं कि देखिए जो लोग अपनी स्वार्थ सिद्ध में रहे हैं, वो लोग को जब नेचुरल है कि देखिए अगर हम कोई गलत काम या किस तरह से स्वार्थ में है, अब मेरे स्वार्थ का हनन होगा, तो हम तो कहीं ना कहीं आक्षेप लगाएंगे। इसलिए जो आक्षेप लगा रहे हैं उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। जनता सारी बात समझ रही है। जनसुराज अभियान जो चला है, प्रशांत जी गांव-गांव जाके जो लोग कहे, यही बात जागृत किए हैं और जनता अब समझ चुकी है। और जनता समझ चुकी है तो देखेगी, अगर कोई है तो प्लेटफॉर्म पर आके बतावे ना कि किस ढंग से प्रशांत जी जातिवाद कर रहे हैं। सर अभी मैं देखा हूँ कि आप समस्तीपुर में जब आप पहले 20 साल का अपना स्टोरी देखेंगे तो लाल बत्तियों में घूमते थे, लेकिन मैंने समस्तीपुर में देखे कि आप कीचड़ में भी पैदल चल रहे थे। और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, अभी यात्रा जहां पहुंची है, क्यों 1 से 21 लोग ही, क्या हमारे 2 साल लग गए 100 प्रशांत जी को खोजने में, कि क्या और लोग भी जुड़ सकते हैं 1 से 21 लोगों के बाद भी? ये डिफरेंस, थोड़ा बदलाव चेंज हुआ है 2 सालों में? 121 लोग जो आए सो जी, और बदलाव कितना हुआ है जब वो यात्रा करते थे शुरू में, और अभी कितना बड़ा ये संगठन खड़ा हुआ? देखिए आपने सही बात कहा। जब प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर से चंपारण से चले, हम लोग उनके साथ थे। 1 अक्टूबर को कर्पूरी का नमन हम लोग कर्पूरी गांव में भी जाके किए थे। तो शुरू में यात्रा प्रारंभ हुई थी तो हम लोग भी परिकल्पना करते थे और लोग आए, लगा कि कम से कम लोग आएंगे, चलो हम लोग अगर 50-100 आदमी ही चलें तो बहुत भारी बात है, लेकिन शुरू से चला। और जैसे जैसे पदयात्रा बढ़ते गई, जन सैलाब लोगों में आते गया, लोग समझते गया। आप अब दूसरा प्रश्न ये कर रहे हैं कि अब हम IAS अफसर रहे और कीचड़ में चले समस्तीपुर मेरा गृह जिला है, हम उस जिला में पदयात्रा में चले। देखिए ना कि एक प्रशांत किशोर जो चले हैं बिहार को बनाने के लिए, उस आदमी को सोचिए तो उसको क्या चीज़ की कमी थी। सारी सुख सुविधा घूमते थे, चार्टर प्लेन से चलते थे, उनको कहीं कुछ नहीं था। वो आदमी एक बिहार का लाल अगर बिहार को बदलने के लिए चला है और वो अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के चला है, तो हम लोग भी बिहार के हैं, हम लोगों का क्या कर्तव्य नहीं बनता? अकेले प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है, कोई जो अकेले आदमी कर लेगा। अगर हम लोग नहीं आएंगे
और सारे लोग हम आप जैसे लोग बुद्धिजीवी नहीं आएंगे और बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तो वही फिर हो गया, तब तो फिर ये काई खत्म नहीं हो पाएगी। और जान लीजिए हमेशा प्रशांत किशोर नहीं आता है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे और करेंगे तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को माफ भी नहीं करेगा कि अगर प्रशांत किशोर आए थे, अगर आप गए और एक अभियान चलाए, और ये हम लोग सत्ता पर नहीं चाहते हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है कि सत्ता लेना, बिना सत्ता के कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी तक इतना ही दूर चले, तो प्रशांत जी अन्य पार्टियों जैसा रोड शो नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर से गए एक दिन में गए और रोड शो करके हाथ हिला के हाय हाय करके चल दिए। प्रशांत किशोर जा रहे हैं गांव गांव, आप देख रहे हैं, गांव जाके लोगों से समझ रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं। और देखिए यह मानना है कि जो आदमी जितना नज़दीक से देखेगा वही आदमी उसको कल्याण भी कर सकता है। तो प्रशांत जी ने जब गांव गांव घूमा तो देखिए आज देखा ना कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और आज उसी के लिए ये चल भी रहा है कि अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो सबसे पहले पलायन बेरोजगारी को दूर करेगा, शिक्षा की व्यवस्था कमजोर देखा तो शिक्षा के लिए ये करेगा। तो जो आदमी आएगा, जो आदमी नज़दीक से देखेगा वो आदमी करेगा, और यही चीज़। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पदयात्रा बढ़ते जा रही है, ये महकमा 121 क्या और 500 क्या, ये तो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और चुनाव आते आते आंधी आ जाएगी, सारे पार्टी में घबराहट है, और यह निश्चित रूप से आंधी बनेगी। अभी मेरे पास अभी 2 दिन मेरे एक सब्सक्राइबर कॉल किए थे, लंदन में रहते हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, इस जनसुराज में अभियान को योगदान देना चाहते हैं। ऐसे हमारे पास डेली 10 कॉल आते हैं, कोई भी लंदन से, कोई अमेरिका से, गुजरात से, दिल्ली से। वो किस प्रकार योगदान दे सकते हैं जनसुराज में? देखिए जो जहाँ है, प्रशांत जी तो आपको मालूम होगा कि संवाद भी कर रहे हैं, जो हमारे एक दिल्ली में लोग हैं, जो बेंगलोर में हैं, उसको देखिए क्यों नहीं देंगे, वो घर पर आते हैं हर जगह। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही माध्यम से हो सके, वो बुद्धिजीवी है। मेरा भी 2 दोस्त अमेरिका में है। अच्छा। अमेरिका में है, वो बात करता है, कहता है बहुत अच्छी चीज़ करो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अच्छा। वो बात करके कहता है, और वो अपने गांव में भी लोगों को बतला रहा है, लोगों को चीज़ बता रहा है, समझा रहा है। कुछ लोग हैं जो, हाँ देखिए बिहार को तो क्या कर दिया, अभी तक की सरकार ने बिहार की फैक्ट्री बना दिया। दिल्ली हो, कलकत्ता हो, सारे जगह बहुत बड़ा फैक्टर मजदूर का बिहार का है। वो लोग जब जान रहा है, वहाँ जो बिहार के पढ़े लिखे लोग भी हैं वो इसके बीच जा रहे हैं, वो प्रशांत से जो जुड़ रहे हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा वो आह्लादित है जी। क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए गांव में बिहार को बनाने के लिए आए हैं। जो बेंगलोर में, जो बंगाल में जो काम कर रहा है, वो देखता है कि भाई चलो प्रशांत किशोर जाएंगे तो अपने घर में आके अपने घर में रहेंगे, तो उसको उससे ज़्यादा उत्साह हो रहा है, कह रहा है कि हम आएंगे। हम लोग भी गांव में जाते हैं, कहता है कि नहीं कब होगा वोट, जो हम लोग आवे दे, जो हम सोचिए ना, हम आप हैं किस तरह से नारकीय जीवन बीके, 12,000 15,000 रुपया कमाता है, साल में 2 बार 2 दिन 3 दिन के लिए आता है, बच्चा यहाँ बीमार रहता है, बच्चा को देख नहीं पाता है, बाप को देख नहीं पाता परिवार, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है। तो इसलिए वो लोग जो बाहर हैं वो ज़्यादा उत्साहित हैं। और देखिए ये अभियान एक चल गया है, ये नया विकसित बिहार बनाने के लिए ये बिहार के सारे लोग अब समझ गए हैं। और अभियान अभी तो पदयात्रा जहाँ चला, जहाँ पदयात्रा ने वहाँ भी लोग जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। और इस तरह का अगर चला तो सही में लोगों को अगर विश्वास जो बढ़ रहा है, उसी विश्वास को दृढ़ प्रशांत जी भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ जो हो रहा है चुनाव प्रक्रिया, और ये लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं ये अन्य पार्टियों से अलग है, इसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। चलिए अच्छा लगा मिलकर आपसे, बातें बहुत सारी बातों में हो गई। सर आप अगर जनसुराज में कोई जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें। देखिए जनसुराज में जो कोई जुड़ना चाहते हैं, अभी 2 अक्टूबर तक जब तक पार्टी नहीं बनेगा तब तक संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। हर जगह हमारा लोग हैं और जाके लेके जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं हर जगह। आपको मालूम है कि पदयात्रा के अलावा जिले में कैंप चल रहे हैं। कैंप से जो हमारे लोग हैं उत्साहित हैं, गांव-गांव में युवाओं के लिए क्लब खुला है, क्लब में लड़के उत्साहित हैं, क्लब में लड़के चल रहे हैं। तो जहाँ पर भी चाहें वो बन सकते हैं और बन रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर ये सबका सहयोग रहा, ये सही लोग तो आ गए हैं, तो अब सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। प्रशांत जी की अगुवाई में यही आशा हम लोग कर रहे हैं और यही शुभकामना भी हम लोग सब कर रहे हैं। और आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग इसको आगे तक बढ़ाइए और इस अभियान आगे बढ़े और बिहार एक अग्रणी राज्य में आगे।
और चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सर से बहुत सारी बातें हुई। आपको पता है कि 28 तारीख की जो मीटिंग हुआ था उसके एक सारांश के रूप में हमारे सर बताएं संविधान के ऊपर कितने वहाँ पर कमेटी बन रही है। और मुझे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप खुद अच्छे से देखिए, समझिए और जितना हो सके जन स्वराज में जुड़िए। आप जहाँ से भी हैं आप ज़रूर जन स्वराज में जुड़िए, अपने बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए जन स्वराज में जुड़कर एक बेहतर विकल्प बनाइए। और ऐसे ही आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही।